पत्रकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूं और अपनी प्रेस वार्ता प्रारंभ करता हूं। आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वोटिंग कल होनी है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 10 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 5 वर्ष आपके हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए, उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मोहर लगाएगी। जहां मैं हित के निर्णय की बात कर रहा हूं, क्योंकि शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी, जिसका अपना एक गौरव इतिहास है, यहां पर बहुत से हमारे कर्मचारी भाई और बहन रहते हैं। जो हमारा ओपीएस का निर्णय था, जो हमारी एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने कमिटमेंट की थी, उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था 1 जनवरी 2022 के उपरांत, वो भी हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था। इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। इसी तरह से जहां मैं कर्मचारी वर्ग की बात कर रहा था, लगभग हमारे 5000 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया, नियमित किया गया। लगभग आपके जो 900 के आसपास जो हमारे डेली वेजर एम्प्लॉयज थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया और इसके अतिरिक्त लगभग कोई 2500 के आसपास जिनकी संख्या बनती है, ये जो हमारे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज थे, इनको डेली वेजर्स की श्रेणी में लाया गया। कुल मिला के लगभग ये कोई 8500 के आसपास की संख्या बनती है। चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो बागवानों की बात हो, क्योंकि जहां हमारा शिमला प्रदेश की राजधानी है, इसी तरह से जिला शिमला की हमारी, मैं समझता हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। और अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारा ये बागवानी बाहुल्य क्षेत्र है, जिला है, और बागवानों के हित में भी, किसानों के हित में भी जो सरकार ने, मैं समझता हूं, एक प्रारूप तैयार किया है, वो भी आपके समक्ष है। चाहे वो कृषि बागवानी उत्पादों को आप वेट के आधार पर, वजन के आधार पे जो बिक्री की बात हुई है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस वित्तीय वर्ष में 23-24 के बजट में 8 सीएस स्टोर्स का स्थापना करना एक बहुत बड़ी बात है। जयराम सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी कोई अतिरिक्त हमारे कोल्ड स्टोर बनाने की, मैं समझता
दूसरा मैं देख रहा था उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी वो वाटर सेस से संबंधित थी। वाटर सेस से संबंधित भी जो उनका वक्तव्य आया, उन्होंने एक तरह से इसका विरोध किया। या हिमाचल की सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात थी, वाटर सेस की बात थी। और वाटर सेस मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, चाहे हमारे साथ लगते उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां पर भी वाटर सेस लगा है। लेकिन एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो एक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हिमाचल को जो कर्ज का मैं समझता हूं एक चक्र बना हुआ है उससे बाहर निकले की जो बात है, उसमें भी केंद्र सरकार जो एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए, उसकी सोच में अभाव देखने को मिल रहा है। जहां शिमला की बात आती है, ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कर्म भूमि रहा है। 2 मर्तबा यहां से पार्षद रहे हैं और उन्हें हमारे शिमला की समस्याओं से हर तरह से परिचित है। और जो बहुत से कार्य यहाँ पर हुए हैं इन 5 महीनों की अवधि के दौरान या आने वाले समय के लिए हमारी जो सोच है उसके बारे में विस्तार से हमारे राणा अनिरुद्ध सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री है वो इस बारे में सारी बातें रखेंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिमला की जनता जनार्दन आने वाले 4.5 वर्षों में हमारे कॉरपोरेशन में विकास हो, कांग्रेस की सरकार होगी। जहां भाजपा सरकार के दौरान मैं समझता हूं एक सोच में अभाव देखने को मिला। पार्षद कांग्रेस के, कॉरपोरेशन कांग्रेस का होगा, विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, सरकार हमारी कांग्रेस की एक ट्रिपल इंजन की मैं समझता हूं सोच के साथ हमारी सारी बातें एकजुटता के साथ आगे चलेगी। और इसके विपरीत अगर आप भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की बातें देखेंगे, वो ट्रिपल इंजन कहने को था, इसके विपरीत ट्रबल इंजन की ज्यादा बातें रही है। और हमें पूर्ण आशा है कि अच्छे प्रदर्शन के साथ, अच्छी सीटों के साथ हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और इस दफा मेयर और डिप्टी मेयर हमारे कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। धन्यवाद।